जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार इंडियन बीआरडी क्लासेस में और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं शशिकांत और आज आपके सामने प्रेजेंट करूंगा मेंसुरेशन का 10वां लेक्चर, जो कि सभी वनडे एग्जाम जैसे ग्रुप डी, रेलवे, खलासी, चपरासी, बैंक, एसएससी जो भी वनडे एग्जाम है सभी एग्जामों के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। और इसके मैंने लॉ लेक्चर लिए हैं, वो प्लेलिस्ट में वीडियो पढ़िए, आप जाकर देख लीजिएगा ताकि इस चैप्टर में आपको कहीं कोई दिक्कत ना हो। और मैं चाहूँगा कि आप इस सेशन को प्यारे भाइयों और बहनों के पास और जहाँ तक हो सके आप शेयर कर दीजिए ताकि सभी विद्यार्थी हमसे कॉपी और पेन लेके जल्द से जल्द जुड़ जाए और इस शानदार क्लास का बेनिफिट उठा सके। तो चलिएगा सेशन को शुरू करते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है क्वाड्रिलेटरल यानी कि चतुर्भुज। क्वाड्रिलेटरल आज का जो हमारा टॉपिक है क्वाड्रिलेटरल यानी कि चतुर्भुज। इससे पहले मैंने आपके साथ बताया था, सबसे पहले मैंने पढ़ाया था आपको रेगुलर पॉलीगन यानी कि समचतुर्भुज, और उसके बाद पढ़ाया था सर्कल क्या होता है, ट्रायंगल क्या होता है, फिर मैंने पढ़ाया था कि रेक्टेंगल क्या होते हैं। सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपके साथ शेयर किया था और उसके साथ साथ स्क्वायर भी हमारा कंप्लीट हो चुका था। जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं पूरा बेसिक से लेकर एडवांस तक के सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया था, आप लोग देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में वीडियो पढ़िए। आज का जो हमारा टॉपिक है चतुर्भुज यानी कि क्वाड्रिलेटरल, हम देखेंगे कि चतुर्भुज क्या होते हैं। चतुर्भुज के जो भी कॉन्सेप्ट है मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पूरा बेसिक से हम शुरू कर रहे हैं, तो चलिएगा शुरू करते हैं। चतुर्भुज हमारा कुछ इस प्रकार से होता है। चतुर्भुज हमारा कुछ इस प्रकार से होता है। मान लीजिए हमने इसे ये दे दिया बी पॉइंट, इसे सी पॉइंट और इसे डी पॉइंट। अब कुछ बच्चे सोचेंगे सर ये चतुर्भुज है, ये क्वाड्रिलेटरल है, तो क्या रेक्टेंगल भी चतुर्भुज है, स्क्वायर भी चतुर्भुज है? तो हाँ, रेक्टेंगल और स्क्वायर भी चतुर्भुज में आते हैं। अब चतुर्भुज की आप लोग कुछ विशेषता देखिएगा। चतुर्भुज, अगर मैं आपसे पूछ दूं कि बताइए इस चतुर्भुज का इंटरनल एंगल क्या होगा। इंटरनल एंगल यानी कि आंतरिक कोण। इंटरनल एंगल का मैंने एक फार्मूला बताया था, कुछ बच्चों को यह फार्मूला भी याद होगा, 2n-4 इंटू 90 डिग्री इंटू 90 डिग्री। यहाँ पर हमें n बराबर 4 रखेंगे यानी कि 2 इंटू 4 माइनस 4 इंटू 90 डिग्री, तो कितना होगा, 4 दूना 8, माइनस का 4 करेंगे और 90 से गुणा कराएंगे तो 360 डिग्री। यानी चतुर्भुज का आंतरिक कोणों का मान कितना होता है, 360 डिग्री। बात करते हैं इसका एरिया क्या होगा। इसका एरिया जैसे मान लीजिए यहाँ से मैंने इस पर एक बीकर, मैंने यहाँ से एक रेखा खींच दिया, एसी रेखा है। एसी रेखा क्या है, इस चतुर्भुज का एक बीकर है, इस चतुर्भुज का एक बीकर है। अगर मैं पूछ दूं कि बताइए इस चतुर्भुज का आप एरिया बताइए, अभी मैंने इस चतुर्भुज का कोई स्पेसिफिक नाम नहीं दिया है, केवल सिंपल यह चतुर्भुज है, क्वाड्रिलेटरल है। यानी कि एग्जाम में आपसे कोई नाम नहीं देगा, डायरेक्ट चतुर्भुज ही देगा, यानी कि चतुर्भुज दे देगा, नाम नहीं कोई स्पेसिफिक देगा। वैसे तो क्वाड्रिलेटरल 6 प्रकार के होते हैं, अभी हम पढ़ेंगे इसके बाद। यहाँ पर सिर्फ चतुर्भुज की हम बात करें, कोई भी चतुर्भुज हो डायरेक्ट चतुर्भुज बोलेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ से मैंने एक लंब डाल दिया, बी से इस एसी रेखा पर एक लंब डाल दिया, तो कितना नाम दे दिए, ई पॉइंट। और डी से इसी एसी रेखा पर एक लंब दे दिया, इसका नाम रख दिया हमने एफ। अगर मैं इसका एरिया पूछूं तो क्या होगा एरिया बताइए, देखिएगा। मैंने ए सी एक रेखा खींचा है, तो जो ए डी और सी जो बन रहा है त्रिभुज ए डी और सी, सबसे पहले इसको आप हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए। मैंने जो बीकर डाला है, बीकर डाले हैं तो जो दोनों एरिया हैं वो आपस में हमेशा बराबर होते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा, हमेशा एरिया बराबर होंगे। अगर इसके बात करें एरिया की तो कैसे निकालेंगे, यहाँ से एक लंब रेखा डाल देंगे और यहाँ से एक लंब रेखा डाल देंगे,
इसको मान लीजिए ई पॉइंट, इसको मान लीजिए एफ पॉइंट। अब देखिएगा एरिया कैसे निकालेंगे। एरिया क्या होगा, समचतुर्भुज का एरिया। आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चतुर्भुज का एरिया, चतुर्भुज का एरिया यानी कि क्षेत्रफल। जब भी आपको दे दे तो क्या करना होगा, सबसे पहले 1/2 लिखना है, 1/2, और यह जो बीकड़ है उसका हम गुणा करा लेंगे, यानी कि ए और सी हमारा बीकड़ है। कोष्टक बनाएंगे और देखिएगा कोष्टक में आपको क्या लिखना है। देखिए ए सी रेखा पर एक लंब है बी और ई, तो लिखेंगे बी और ई, बीच में प्लस होगा, और फिर इसी ए सी रेखा पर एक और है डी और एफ। तो यह हमारा इस चतुर्भुज का एरिया निकल कर आ जाएगा। एरिया कैसे निकाले हैं, सबसे पहले 1/2 लिखेंगे, फिर इस बीकड़ लिखेंगे इनटू में, और कोष्टक में बी यानी कि यह वाला लंब, और प्लस करेंगे यह वाला यानी कि दोनों लंबों का योग। इसे कहीं कहीं पर लिखा रहता है 1/2 बीकड़, बीकड़, बीकड़ होगा। और इस कोष्टक में क्या लिखेगा, बीकड़ लिख देगा या फिर गुणा में लिख देता है लंबों का योग, दोनों लंबों का योग, दोनों लंबों का योग। यह हमारा फार्मूला होगा 1/2 बीकड़ इंटू दोनों लंबों का योग, या फिर डाले गए बीकड़ पर दोनों लंबों का योग। यह हमारा फार्मूला हो जाएगा एरिया। आप लोग नोट कर लीजिएगा। अभी मैंने यहाँ पर डायरेक्ट बताया है, अब देखिएगा कैसे इसको डिराइव करते हैं, यह हमारा फार्मूला कैसे आया है। यहाँ पर देखिए दो त्रिभुज बन रहा है ए सी और बी में। ए सी और बी का एरिया निकालेंगे ए और डी और सी का, यानी कि एक त्रिभुज हमारा कौन सा बन रहा है, ये वाला ए सी और बी एक त्रिभुज है, और दूसरा जो हमारा त्रिभुज है ए डी और सी हमारा दूसरा त्रिभुज है। तो दोनों का एरिया निकाल कर हम जोड़ देंगे, तो इस चतुर्भुज यानी कि क्वाड्रिलेटरल का आप लोग एरिया निकाल लेंगे। देखिएगा एरिया कैसे निकालेंगे। त्रिभुज ए डी और सी यानी कि ए डी और सी का एरिया प्लस करेंगे ए सी और बी, ए सी और बी का एरिया, इतना हो जाएगा। अब देखिए इसका एरिया निकालेंगे तो कैसे होगा, यहाँ पर 1/2 तो होगा ही, 1/2 होगा ही। अब क्या लिखते हैं, आधार लिखते हैं। 1/2 आधार क्या है हमारा, ए और सी, यानी कि इसमें हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, 1/2 बेस इंटू हाइट वाला फार्मूला लगाएंगे, तभी जाकर इस त्रिभुज का हमारा एरिया निकलेगा। वही फार्मूला हम लगा रहे हैं, 1/2 हो जाएगा। आधार हमारा AC है और इसी AC पर DF हमारा जो लंब है इंटू हाइट होता है, यानी कि D और F। अब इसका देखिए, इसका आधार भी क्या है, यही वाला है, इसी पर न यह डाला गया है लंब है, तो 1/2 हो जाएगा। और इंटू आधार कितना हो गया AC, अब AC इंटू हाइट क्या होगा, हाइट हमारा B और E हो जाएगा। इतना तो बात सभी को क्लियर हो चुका होगा। अब देखिए 1/2 दोनों में है तो कॉमन ले लेंगे 1/2। अब देखिए A और C दोनों में कॉमन है तो A और C ले लेंगे। बच क्या आ रहा है, यहाँ से हमारा D और DF बच रहा है, DF, यहाँ से DF बच गया, और यहाँ से हमारा BE प्लस का BE, यानी कि यह हमारा आ गया। आप लोग देख सकते हैं कि 1/2 AC 1/2 AC यहाँ पर गुणा है, अब BE प्लस DF जो हमारा एरिया है निकल कर आ गया। तो आप लोग जाहिर सी बात है एरिया निकालेंगे तो क्या, बीकड़ लेंगे और बीकड़ पर डाले गए लंबों का योग करके गुणा करा देंगे, हमारा एरिया निकल कर आ जाएगा।
और प्रश्न में हमेशा कोई नाम नहीं देगा, हमेशा चतुर्भुज करके लिखेगा। हेडिंग लिखिएगा आप लोग समचतुर्भुज, क्वाड्रिलेटरल। सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि क्वाड्रिलेटरल यानी कि चतुर्भुज, चतुर्भुज 6 प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा? सबसे जो पहला हमारा है पैरेललोग्राम यानी कि समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज। दूसरा जो है, दूसरा हमारा क्या है? आयत है, आयत, रेक्टेंगल। तीसरा हमारा समचतुर्भुज, समचतुर्भुज। चौथा हमारा क्या है? वर्ग है। पांचवा हमारा क्या होता है? समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, समलंब। और छठा हमारा क्या होता है? पतंग। पतंग भी हमारा एक चतुर्भुज को ही दर्शाता है। यानी कि क्वाड्रिलेटरल 6 प्रकार के होते हैं, समांतर चतुर्भुज यानी कि पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, आयत, और समचतुर्भुज यानी कि रोम्बस होता है, और ये हमारा वर्ग है, और समलंब चतुर्भुज और हमारा काइट यानी कि पतंग। 6 प्रकार के होते हैं। अभी हम बात करेंगे इस समांतर चतुर्भुज की। समांतर चतुर्भुज से ही हमारा आयत बनता है और समचतुर्भुज से हमारा वर्ग बनता है। अभी हम पढ़ेंगे समांतर चतुर्भुज, तो आप लोग हेडिंग लिखिएगा समांतर चतुर्भुज यानी कि पैरेललोग्राम। समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज। देखिएगा समांतर चतुर्भुज क्या होता है। समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज हमारा कुछ इस प्रकार से होता है। इसे ए मान लिया, इसे बी पॉइंट, इसे सी और इसे डी। अब देखिए समांतर चतुर्भुज ये हमारा है। सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि इसकी विशेषता क्या है, उसके बाद आप प्रश्न पर आइएगा। सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि इसका कोई भी कोण 90 डिग्री का नहीं होता है, कोई भी कोण इसका 90 डिग्री का नहीं होगा। सबसे पहले आप प्रॉपर्टीज देखिए, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं तथा समांतर होती हैं। पहला हेडिंग, पहला जो हमारा पहला विशेषता इसकी क्या है? आमने सामने की भुजाएं यानी कि आमने यानी कि ए बी बराबर डी सी होगा और ए डी बराबर हमारा बी सी होगा। समांतर भी होगा और बराबर भी होंगे, तो हम क्या लिख सकते हैं? यानी कि ए बी समांतर है किसके? डी सी के, डी सी के, और ए बी बराबर है किसके? डी सी के। यह भी हो जाएगा। और दूसरा, और इसी में हम लिख सकते हैं क्या? ए डी समांतर है, ए डी समांतर है किसके? बी सी के, बी सी के, और ए डी बराबर होगा किसके? ए डी बराबर होगा किसके? बी सी के। यह भी नोट करिएगा। यानी कि आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं वो समांतर तो होती हैं, साथ में बराबर भी होती हैं। नोट डाउन करिएगा डियर। दूसरा प्रॉपर्टीज देखिएगा, ए बी सी और डी। दूसरा क्या है हमारा?
दूसरा प्रॉपर्टी इसमें देखिएगा, जो विपरीत कोण होते हैं, विपरीत कोण हमेशा 180 डिग्री वो तीसरा बता दिए, यानी कि विपरीत जो कोण होते हैं हमेशा बराबर होते हैं। कहने का मतलब जितना कोण डी पर बनेगा उतना कोण बी पर बनेगा, या फिर जितना कोण ए पर बनेगा उतना कोण हमारा सी पर बनेगा। यहाँ से देखिएगा, मान लीजिए हमने डी को देख रहे हैं, यानी कि कोण ए और डी और सी बराबर कितना होगा, कोण ए बी और सी, जो बीच में होता है उसी को हम दर्शाते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं कोण डी कोण बी के बराबर होगा, यानी कि विपरीत कोण हमेशा बराबर होते हैं। नोट डाउन करिएगा डियर। या फिर हम कह सकते हैं कि कोण ए कोण सी के बराबर होगा, ये भी तो हमारा विपरीत कोण है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, डी बी ए, यानी कि कोण बी ए डी लिख सकते हैं, बराबर होगा किसके, बी सी डी के, बी सी और डी के, यानी कि विपरीत कोण बराबर होते हैं। इतना दूसरा पॉइंट नोट डाउन करिएगा। अब देखते हैं तीसरा पॉइंट हमारा क्या है। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ये क्या बता रहे हैं। देखिए, जब आप समांतर चतुर्भुज पढ़ रहे हैं, यदि इसको मान लीजिए इस पर कोई क्वेश्चन आ जाए, तो आप प्रश्न को तब तक नहीं सॉल्व कर पाएंगे जब तक समांतर चतुर्भुज के आप कॉन्सेप्ट को क्लियर न कर पाएं। यानी कि जब छोटा छोटा ही प्रश्न पूछ दिया जाएगा और आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं मालूम है समांतर चतुर्भुज का, तो वो प्रश्न आपसे नहीं बनेगा, जिस कारण से हम कॉन्सेप्ट को बताते हैं। कॉन्सेप्ट यदि आपका क्लियर होता है तो कोई भी बड़े से बड़ा प्रश्न आ जाए तो आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो इसलिए कॉन्सेप्ट को पढ़ना आपको ज़रूरी है। तीसरा पॉइंट हमारा क्या है, तीसरा पॉइंट लिखिएगा। अब देखिए, जब कोई दो समांतर रेखा काटती है तो आप लोग जानते हैं कि जब कोई मान लीजिए दो समांतर रेखा है, इसको छोड़िए यहीं पर देख लीजिए, मान लीजिए इसको हम बढ़ा दिए, ये हमारा दो समांतर कोण है, दो समांतर रेखा है, और इसको एक तिर्यक रेखा जब काट रही है तो इस पर जो आसन्न भुजा बना है, यह जो आसन्न भुजा बन रही है, आसन्न भुजा पर जो दोनों कोण होते हैं, ये वाला कोण और ये वाला कोण, इनका मान कितना होता है, 180 डिग्री। या फिर कह सकते हैं कि मान लीजिए इसको बढ़ा दें और इसको बढ़ा दें, तो यह दो समांतर रेखा है और इसे एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो यहाँ पर जो कोण बनता है और यहाँ पर जो कोण बनता है उनका योग कितना होगा, 180 डिग्री, 180 डिग्री। तो लिखिएगा तीसरा पॉइंट क्या है हमारा, जब तिर्यक रेखा काटती है तो कोण ए और कोण डी, कोण ए प्लस कोण डी कितना होगा, 180 डिग्री। या फिर लिख सकते हैं कोण बी कोण सी, कोण बी प्लस कोण सी कितना होगा, 180 डिग्री। जब इस समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो इन आसन्न भुजाओं का जो योग होगा 180 डिग्री निकल कर आता है। अब चौथा पॉइंट देखिएगा क्या है, चौथा पॉइंट हमारा, चौथा पॉइंट जैसे मान लीजिए यह हमारा समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज है, इसे ए मान लिया, इसे बी और इसे सी और इसे डी। यहाँ से मैंने एक रेखा खींच दिया तो यह रेखा इस चतुर्भुज को दो बराबर भागों में बांट दिया है। तो मैं पूछ दूं कि इन दोनों का एरिया कितना होगा, तो आप लोग जान लीजिए कि एरिया जो होगा, इसका एरिया और इसका एरिया, मान लीजिए इसको मैंने मान लिया एरिया 1 और एरिया 2, जो दोनों होंगे आपस में बराबर होंगे, यानी कि एरिया 1 बराबर होगा एरिया 2 के। जब कोई विकर्ण इस चतुर्भुज को, इस समांतर चतुर्भुज को काटता है तो जो दोनों त्रिभुज बनते हैं उनका जो एरिया होता है हमेशा आपस में बराबर होंगे। अब मान लीजिए यहाँ से भी एक रेखा काट दें, यहाँ से भी एक रेखा काट दें, तो इन चारों खंडों का जो एरिया होगा इक्वल होता है। नोट डाउन करिएगा डियर। और पांचवा देखिएगा, पांचवा हमारा क्या है,
पांचवा पॉइंट, जैसे मान लीजिए पांचवा पॉइंट, यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जैसे मान लीजिए हमारा एक समांतर चतुर्भुज है, या हमारा एक समांतर चतुर्भुज है ए बी सी और डी, हमारा एक समांतर चतुर्भुज है और इस पर कोई मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु यह भी है और यह भी है, मान लीजिए ई एफ जी और एच। यदि हम इनको मिला देते हैं, तो यह जो आकृति बनती है वो कौन सी आकृति बनेगी? तो यह जो आकृति बनेगी यह भी हमारा समांतर चतुर्भुज ही बनेगा, समांतर चतुर्भुज ही बनेगा। मध्य बिंदुओं को मिलाएंगे, मान लीजिए कोई समांतर चतुर्भुज है और समांतर चतुर्भुज की भुजाओं पर कोई 4 पॉइंट है, एक भुजा पर 1 पॉइंट, चारों भुजाओं पर 4 पॉइंट है। यदि हम उनको मिला देते हैं तो जो हमारा आकृति बनती है वह हमारा समांतर चतुर्भुज होगी। अब देखिएगा, अब मेन पॉइंट क्या है, छठवां देखिएगा, मेन पॉइंट। इतना तो हम सभी बात जान चुके हैं। अब बात करते हैं इसकी एरिया की, यानी कि जो समांतर चतुर्भुज है उसका एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो समांतर चतुर्भुज का एरिया देख लीजिए कितना होता है, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, यह हमारा समांतर चतुर्भुज का एरिया है। एरिया बराबर लिख लीजिएगा, एरिया बराबर बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट हमारा एरिया होता है। यहाँ पर बेस क्या लेंगे, ए और बी हमारा बेस है, हाइट क्या होगा, यहाँ से मान लीजिए हम लंब डाल देते हैं, तो डाला गया जो लंब होता है, आधार पर डाला गया लंब ही इस चतुर्भुज की हाइट कहलाती है। इसको मान दे देंगे हम ये एच, तो यह हमारा कितना हो जाएगा, और इसे मान दे देंगे एफ, मान लीजिए ई एफ जी एच आई मान लीजिए, तो कितना हो जाएगा, बेस हमारा ए बी है और उस पर डाला गया हाइट कितना होगा, डी आई, यह हमारा एरिया हो जाएगा। बस इतना बात रखिएगा कि समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है बेस इंटू हाइट होता है। आपको प्रश्न में बेस दिया रहेगा, हाइट भी दिया रहेगा, एरिया का मान पूछ लेगा, हालांकि इतना आसान नहीं रहेगा। इतना तो समांतर चतुर्भुज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। अब हम देखेंगे समांतर चतुर्भुज के क्वेश्चन कैसे आते हैं, लेकिन उससे पहले अभी 6 चीज़ें हैं, यानी कि स्क्वायर हमने पढ़ लिया है, वर्ग पढ़ लिया है, समांतर चतुर्भुज भी क्लियर हो चुका है। अब पढ़ेंगे समलंब चतुर्भुज, और समलंब चतुर्भुज के बाद है एक रोम्बस, यानी कि 2 टॉपिक हैं। उसको पढ़ लेने के बाद जो हमारा मेंसुरेशन 2D का पार्ट है वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे मेंसुरेशन 3D, जिसमें हमारा बेलन आता है, शंकु आता है, घनाभ आता है, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो चलिएगा, सेशन को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और अगले सेशन में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।